इस कहानी की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क बैटल के 7 महीनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां टोनी अभी भी इसी परेशानी में होता है कि कभी भी उनकी धरती पर एलियन हमला कर सकते हैं। इसीलिए उसने बैकअप के तौर पर आयरन लीजन का निर्माण किया था। आयरन लीजन आयरन मैन सूट और ड्रोइड्स का एक ग्रुप था, ताकि वो इनकी मदद से किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सके। टोनी अपने हाथों में माइक्रो रिपीटर को इंजेक्ट करता है, ताकि वो कहीं से भी अपने मार्क 42 सूट को कंट्रोल करके पास बुला सके। वो इसका टेस्ट करने लगता है, एक एक करके सूट के सभी पार्ट को वो अपने पास बुलाता है, जो उसकी बॉडी से जुड़ने लग जाते हैं। पर उनकी स्पीड फास्ट होने से टोनी को दर्द हो रहा था। लास्ट में फेस प्लेट भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है, पर टोनी स्टाइल में जंप करके उसे पहन लेता है। तभी उसकी पीठ का अंतिम टुकड़ा टकराने की वजह से पूरा सूट बिखर गया और टोनी को चोट लग गई। फिर हमें एक पावरफुल टेररिस्ट लीडर मैंडेरिन को दिखाया जाता है, जो अमेरिका में लगातार कई आतंकवादी हमले कर रहा था। इसीलिए हर न्यूज चैनल पर उसी की बात चल रही थी और अमेरिका की जनता घबराई हुई थी। प्रेसिडेंट एलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को बताते हैं कि कर्नल जेम्स रोड मैंडेरिन को रोक सकते हैं, जिन्हें उन्होंने आयरन पेट्रियट का नाम दिया था। टोनी रोडी से एक क्लब में मिलता है और कहता है कि मुझे मैंडेरिन के बारे में सब कुछ जानना है। रोडी बताता है कि मैंडेरिन ने अभी तक 9 आतंकवादी हमले किए हैं, पर हमारा कोई डिवाइस बॉम्ब को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। टोनी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी है। रोडी कहता है कि ये किसी सुपर हीरो का काम नहीं है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी आंखों से साफ दिखता है कि तुम कई दिनों से सोए नहीं हो। तभी एक लड़की अपने भाई के साथ टोनी से ऑटोग्राफ लेने आती है, पर वो लड़का टोनी से चितौरी हमले के बारे में पूछता है कि आप वॉर मॉल से कैसे बच गए। इससे टोनी को घबराहट होने लगी। वो जल्दी से अपने सूट के पास आता है। जारविस चेक करके बताता है कि आपके दिल और दिमाग को कुछ नहीं हुआ, आपको घबराहट की वजह से दौरा पड़ा था। टोनी को इससे हैरानी होती है। अब वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज में पेपर को दिखाया जाता है, जिससे एल्ड्रिच किलियन मिलने आया होता है, जो AIM यानी एडवांस आइडिया मैकेनिक्स का फाउंडर एंड CEO था। पेपर पहले उसके साथ ही काम करती थी, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस फील करती है, क्योंकि किलियन उसे पसंद करता था। किलियन उसे बताता है कि मेरी साइंटिस्ट की टीम एक नया आविष्कार करने में लगी हुई है, जिसे हमने एक्सट्रीमिस्ट नाम दिया है। फिर वो उसे अपना ब्रेन दिखाता है, जो काफी ब्यूटीफुल था। किलियन बताता है कि हमारा इंसानी दिमाग और DNA बेहतर बनने के लिए बना है। एक्सट्रीमिस्ट नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया जेनेटिक मैनिपुलेशन है, जो किसी भी इंसान के कटे हुए अंगों या फिर मनोवैज्ञानिक क्षति को कुछ देर में ठीक कर सकता था। पेपर किलियन से कहती है कि तुम्हारी इस टेक्नोलॉजी से मुझे लगता है कि इससे सुपर पावर वाले सोल्जर बनाए जा सकते हैं, इसीलिए टोनी इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा, जिस वजह से मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। बाहर एपी भी मौजूद था, जो अब स्टार्क इंडस्ट्रीज का सिक्योरिटी हेड बन चुका है। वो टोनी को कॉल करके बताता है कि पेपर से किलियन मिलने आया है, जो अब पहले की तरह नहीं रहा और अब वो काफी हैंडसम हो चुका है। पर टोनी को कुछ याद नहीं होता, तो एपी उससे पूरी बात बताता है और हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है, जब टोनी एक साइंस कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, जहाँ जब वो माया हैंसन, जो एक जेनेटिक बायोलॉजिस्ट थी, वो उसकी रिसर्च देखने रूम में जा रहा होता है। तभी उसके पास एल्ड्रिच किलियन आया, जो काफी सनकी और विकलांग था। वो टोनी को अपनी कंपनी एम के बारे में बताता हुआ कहता है कि मैं कब से माया की रिसर्च पर नजर रख रहा हूँ, साथ में हमारा एक प्लान है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। तो टोनी कहता है कि मैं तुमसे कुछ देर बाद छत पर आकर मिलूंगा। फिर टोनी माया के कमरे में आ जाता है। माया उससे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बताती है कि इससे अंगों को दोबारा बनाया जा सकता है और वो इसका टेस्ट एक पौधे पर कर रही थी। हैप्पी जब उस पौधे की एक पत्ते को तोड़ता है तो कुछ देर बाद वापस उगने लगती है, पर इससे एक धमाका हो जाता है, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। तभी न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है और किलियन अभी भी छत पर टोनी का इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था टोनी उससे मिलना आएगा, पर टोनी ने झूठ कहा था। ये सभी पुरानी बातें बताकर हैप्पी टोनी को स्टार्क इंडस्ट्रीज में आने को कहता है, पर टोनी उसकी बात नहीं सुनता और फोन को सेल में रख देता है। हैरी को किलियन के बॉडीगार्ड एरिक पर शक होता है, इसीलिए जब एरिक किलियन के साथ वहाँ से निकलता है तो उसकी कार का फोटो ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि पेपर जब घर पहुँचती है तो टोनी अपने ड्रॉइड को टेस्ट कर रहा था, पर पेपर को पता चल जाता है कि वो एक ड्रॉइड है, इसीलिए वो नीचे टोनी के पास आ जाती है। वो देखती है कि टोनी ने खाना खा लिया है, इसीलिए वो कहती है कि हम आज साथ डिनर करने वाले थे। टोनी कहता है कि तुम आज किलियन के साथ थी, मुझे लगा तुम दोनों साथ खाना खाकर आओगे। पेपर गुस्सा होती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। टोनी उससे माफी मांगता हुआ कहता है कि मैं परेशान हूँ, न्यूयॉर्क बैटल के बाद में ठीक से सो भी नहीं पाता, खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, कभी भी हम पर एलियन का हमला हो सकता
लगता है मुझे डर है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, इसीलिए मैं नए सूट और ड्रॉइड बनाता हूँ। फिर वो दोनों साथ में सो जाते हैं। टोनी को वापस से न्यूयॉर्क बैटल की लड़ाई याद आती है जब वो पोर्टल से दूसरे आयाम में चला गया था। टोनी के डर की वजह से उसका ड्रॉइड सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो पेपर पर हमला करने लगता है, लेकिन टोनी जल्दी से उठकर उसे खत्म कर देता है। पेपर इससे काफी डर जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक अमेरिका के चाइनीज थिएटर को दिखाया जाता है जहाँ किलियन का बॉडीगार्ड एक जेक नाम के सोल्जर से मिलता है और उसे एक सूटकेस देता है क्योंकि इस सोल्जर पर एक्सट्रीमिस्ट का प्रयोग किया गया था जिससे उसे एक्सट्रीमिस्ट फॉर्मूले की लत लग चुकी थी। हैप्पी भी उसे सूटकेस देते हुए देख लेता है, इसीलिए उसे जानबूझकर टकरा जाता है और उस सूटकेस में रखे हुए एक्सट्रीमिस्ट कैप्सूल में से एक को ले लेता है और एरिक से कहता है कि तुम्हारा बांडा फूट चुका है और उसे कैप्सूल दिखाता है। एरिक उससे कैप्सूल मांगता है पर हैप्पी उसे नहीं देता और उस पर हमला करता है, पर एरिक पर भी एक्सट्रीमिस्ट प्रयोग किया गया था जिससे उसकी बॉडी वापस से हील हो जाती है और वो हैप्पी पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। जेक ज्यादा ओवरडोज लेने की वजह से उसे दर्द होने लगता है और वो एक्सट्रीमिस्ट के दर्द को सहन नहीं कर पाता। उसकी बॉडी से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। हैप्पी भी इसमें घायल हो चुका था, तभी उसकी नजर एरिक पर जाती है जिसकी बॉडी बहुत डैमेज हो चुकी थी, पर एक्सट्रीमिस्ट की वजह से उसकी बॉडी वापस से हील हो जाती है और वहाँ से निकल जाता है। मेडिन न्यूज में वापस लाइव आता है और पूरे अमेरिका को बताता है कि चाइनीज थिएटर में जो हमला हुआ वो मैंने करवाया था और ये प्रेसिडेंट के लिए एक सबक था। दरअसल मेडिन किलियन के लिए काम करता था क्योंकि किलियन के गैर कानूनी एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट में जेक जैसे लोगों की डेथ की वजह से जो धमाका होता था उसे वो मेडिन के रूप में आतंकवादी हमले का नाम दे देता था। टोनी हैप्पी से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। हैप्पी की हालत काफी खराब थी। टोनी जब वहाँ से निकलने लगता है तो रिपोर्टर उससे सवाल पूछते हैं तो टोनी गुस्से में मेडिन को चुनौती देते हुए उसे अपने घर का एड्रेस दे देता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, हिम्मत है तो मेरे घर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अब वो घर आकर मेडिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। वो जारविस की मदद से चाइनीज थिएटर में लगे हुए हमले का वर्चुअल सीन बनाता है जिससे उसे पता चलता है कि वहाँ जो हमला हुआ वो 3000 डिग्री सेल्सियस का था, इसीलिए वो जारविस की मदद से ऐसे और हमलों की इंफॉर्मेशन निकालता है जो इस साल हुए थे। उसे टेनेसी के ऐसे ही हमले के बारे में पता चलता है पर वहाँ मेडिन ने हमला नहीं किया, पर वो हमला 3000 डिग्री सेल्सियस का था और इन सभी हमलों में हमेशा फौजी मरते थे। टोनी को शक हो जाता है कि ये सभी कोई आतंकवादी हमले नहीं है और वो टेनेसी जाने का प्लान बनाता है। तभी टोनी के घर पर माया आती है जो टोनी को बताती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी वहाँ पेपर आ जाती है। पेपर समझ जाती है कि माया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। पेपर टोनी से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ बहुत खतरा है, पर टोनी जाने से मना करता है। लेकिन तभी टोनी के घर की तरफ एक मिसाइल आती है और वहाँ जोरदार धमाका होता है क्योंकि वहाँ एरिक टोनी के घर को बर्बाद करने आ गया था ताकि मेडिन की सच्चाई किसी को पता न चले। टोनी अपने सूट को पेपर को पहना देता है और उसे माया को लेकर निकल जाने को कहता है। पेपर ऐसा ही करती है। वो जैसे माया को लेकर बाहर निकलती है टोनी अपना सूट वापस ले लेता है। एरिक लगातार टोनी पर हमला कर रहा था पर टोनी ने अब अपना सूट पहन लिया था। टोनी फ्लाई करने की कोशिश करता है पर वो सूट पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। उस सूट पर अभी भी काम बाकी था पर टोनी चालाकी से चीजों को हेलीकॉप्टर पर फेंक कर उन्हें खत्म करने लगता है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर उसकी बिल्डिंग पर ही गिर जाता है। टोनी भी इससे नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि उसके सारे पुराने आयरन मैन सूट बर्बाद हो गए हैं। उसकी सारी सुपर कार भी नीचे पानी में गिर रही थी। टोनी बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो तारों में फंसकर नीचे पानी में डूब जाता है। टोनी बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो मलबे के नीचे दबकर बेहोश हो जाता है। जारविस टोनी को बाहर निकालता है और उसने उड़ने की टेक्नोलॉजी को रिसेट कर दिया था, इसीलिए वो टोनी को लेकर टेनेसी की तरफ निकल जाता है। पेपर ऊपर रोती हुई बहुत दुखी होती है। उसे लग रहा था टोनी मर गया। टोनी अभी भी बेहोश था। जारविस उसे उठाकर बताता है कि हम टेनेसी पहुंचने वाले हैं पर सूट में सिर्फ 5% पावर बची है, इसीलिए वो क्रैश हो जाता है। टोनी सूट से बाहर निकलता है और अब उसके सूट की पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उस सूट को घसीटते हुए वहाँ पास के बंद पड़े गैराज में ले आता है। फिर वो फोन बूथ से पेपर के लिए एक सॉरी का मैसेज छोड़कर कहता है कि मैंने बहुत सी गलतियां की है पर मैं कुछ दिनों के लिए घर वापस नहीं आऊंगा ताकि मैं मेडिन को खत्म कर सकूं। टोनी वापस गैराज में आकर सूट पर काम करने लगता है पर तभी वहाँ हार्ली नाम का लड़का आ जाता है जो टोनी पर अपनी खिलौने वाली गन पॉइंट कर देता है। तो टोनी उसे बताता है कि मैं आयरन मैन हूँ। हार्ली उसे पहचान लेता है और अखबार दिखाकर बताता है कि हर जगह न्यूज फैली है कि आप मर चुके हैं। वही हम पेपर को देख
देखते हैं जो अभी भी घर पर मौजूद थी और वहाँ के मलबे को अब हटाया जा रहा था। उसे टोनी के सूट का एक हेलमेट मिलता है जिसे जब वो पहनती है तो उसे टोनी का मैसेज मिलता है। पेपर इससे खुश होती है कि टोनी अभी भी जिंदा है। टोनी हार्ली के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ मैंड्रिन के जैसा ही हमला हुआ था और उसमें एक सैनिक के साथ कई सारे लोग मारे गए थे। टोनी अब उस फौजी डेविस की माँ से मिलने के लिए एक क्लब में जाता है जो एक शराबी की तरह अपने बेटे को खोने के गम में जिंदगी व्यतीत कर रही थी। वो मिसिस डेविस से उसके बेटे के बारे में पूछने लगता है पर उसे एक फाइल देती है जिस पर AIM लिखा हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि किलियन ने ही फौजियों पर एक्सपेरिमेंट किए थे क्योंकि उसमें उस चाइनीज थिएटर वाले फौजी का नाम भी होता है। टोनी उस लेडी से कहता है क्या आपके बेटे ने किसी को नहीं मारा, उसे फंसाया गया है। मगर तभी वहाँ किलियन के साथी एलन और एरिक वो फाइल लेने आ जाते हैं पर टोनी चालाकी से उस फाइल को छिपा देता है। एलन टोनी पर हमला करती है, वहाँ मौजूद शेरिफ उसे रोकता है तो उसे मार देती है। इससे मौका पाकर टोनी वहाँ से निकल जाता है। एलन उसका पीछा करती है। टोनी यहाँ एक्सट्रीमिस्ट की शक्ति को देख पाता है क्योंकि जलने के बाद भी एलन की बॉडी वापस से रीजनरेट हो रही थी। वो टोनी को मारने की कोशिश करती है पर टोनी एक जीनियस था, उसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। वो वहाँ कमरे में ही आग लगा देता है और एलन को ही मार डालता है पर एरिक टोनी पर एक वाटर टैंक को गिराकर हमला करता है। टोनी से बच जाता है और उसके मुंह पर शूटर से हमला करके उसे खत्म कर देता है। टोनी अब वहाँ से फाइल लेकर एरिक की कार से निकलने लगता है। हार्ली भी साथ चलने की जिद करता है तो टोनी कहता है कि तुम्हें यहीं रहकर मेरे सूट का ख्याल रखना होगा और चेक करना होगा कि वो चार्ज हो रहा है या नहीं। अब टोनी वहाँ से निकलकर रोडी को फोन लगाता है जो मैंड्रिन के ठिकाने को ढूंढने में लगा हुआ था। रोडी का सूट किलियन ने ही अपग्रेड किया था, इसीलिए उसे एम के पावरफुल कंप्यूटर के पासवर्ड ले लेता है ताकि वो एम के सारे प्रोजेक्ट को देख सके। इसीलिए वहाँ एक शो में आई न्यूज वेन के पास आ जाता है और उसकी मदद से एम की साइट को लॉग इन करने लगता है। तभी वहाँ गेरी भी आ जाता है जिसकी ये वेन थी। वो टोनी से मिलकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा फैन था। टोनी उसे समझाता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं भी कुछ बुरे लोगों के पीछे हूँ, इसीलिए तुम्हें ऊपर जाकर नेट की स्पीड को बढ़ाना होगा। गेरी ऐसा ही करता है और अब टोनी एम के सभी प्रोजेक्ट को खोल लेता है जिससे टोनी को किलियन के एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है कि उसने जंग में अपाहिज हुए फौजियों को एक्सट्रीमिस्ट का इंजेक्शन दिया था जिससे उनके कटे हुए अंग वापस से रीजनरेट हो रहे थे। पर इससे बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता था और जो यूजर इसे सहन नहीं कर पाता वो ब्लास्ट कर जाता था। वही हम पेपर को देखते हैं जो माया से मिलकर पूछती है कि तुम उस दिन टोनी से मिलने क्यों आई थी। वो बताती है कि मैं किलियन के लिए काम करती हूँ और किलियन मैंडरिन के साथ मिला हुआ है। तभी वहाँ किलियन आ जाता है जो पेपर को मारने लगता है और माया से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम उस दिन टोनी से मिलने गई थी। तो बताती है कि हमारे एक्सट्रीमिस्ट की कमियों को दूर करने के लिए हमें टोनी की जरूरत है और अब पेपर हमारे पास है तो हम टोनी को मदद करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। किलियन उसकी बात मान लेता है। फिर हमें रोडी को दिखाया जाता है जो अभी भी मैंड्रिन के ठिकाने को ढूंढने में लगा हुआ था। वो एक बंद पड़े तहखाने पर पहुंचता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ महिलाओं को जबरदस्ती काम करवाया जाता था। रोडी उन सभी को आजाद कर देता है पर यह किलियन का एक प्लान था। उनमें से एक लड़की किलियन की साथी होती है जो एक्सट्रीमिस्ट पावर से रोडी पर हमला कर देती है क्योंकि उन्हें रोडी का सूट चाहिए था। वहीं टोनी हार्ली से कॉल करके जारवेस से बात करता है जिससे उसे मैंड्रिन की ब्रॉडकास्ट वाली लोकेशन का पता चलता है जो मियामी फ्लोरिडा थी जहाँ से ब्रॉडकास्ट सिग्नल ट्रेस हो रहे थे। टोनी हार्ली से कहता है कि मुझे वहाँ हमला करने के लिए अपने सूट की जरूरत पड़ेगी। जारवेस बताता है कि आपका सूट बहुत कम चार्ज हुआ है क्योंकि ये इतनी सी ऊर्जा से चार्ज नहीं हो सकता। टोनी से घबरा जाता है और उसे वापस से सदमा लगने लगता है। हार्ली टोनी को कहता है कि आप एक मैकेनिक है, आप कुछ भी बना सकते हैं। टोनी को उसकी बात सही लगती है और वो एक स्टोर से अपने काम की चीजें खरीदता है और उनसे हथियार बना लेता है। अब वो मियामी में मैंड्रिन के ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां अपने बनाए हुए हथियारों से सभी गार्ड को खत्म करता हुआ अंदर पहुंचता है जहां उसे मैंड्रिन मिलता है पर वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था इसीलिए वो गोली चलाकर उसे डरा देता है। तो वो बताता है कि मेरा नाम ट्रेवर स्लेटरी है और मैं ही मैंड्रिन हूँ क्योंकि मैंड्रिन कोई आतंकवादी नहीं बल्कि वो एक रोल है और मैं एक एक्टर हूँ। टोनी कहता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ट्रेवर बताता है कि किलियन ने मुझे ढूंढ लिया, मुझे ड्रग्स की लत है इसीलिए किलियन ने मुझे ड्रग्स दी और मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि कोई मुझे पहचान न सके और इन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो अनजाने में हुए धमाकों को आतंकवाद का नाम दे सके। टोनी उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से कई लोगों की जाने गई और मेरा बेस्ट
बेस्ट फ्रेंड कोमा में है। लेकिन तभी वहाँ एरिक आ जाता है क्योंकि वो टोनी के हमले से बच गया था। वो टोनी को पंच करके बेहोश कर देता है। टोनी की जब आँख खुलती है तो खुद को बंधा हुआ पाता है। टोनी माया से खुद को आजाद करने को कहता है। माया उसे कहती है कि एक्सट्रीमिस्ट लगभग तैयार होने वाला है, पर इसमें अभी भी कुछ सुधार करने हैं जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। टोनी कहता है कि ऐसा नहीं होगा, इससे 1000 लोगों की जाने गई और तुम गलत राह पर निकल चुकी हो। पहले तुम लोगों की मदद करना चाहती थी। किलियन भी वहाँ जाता है जो टोनी से कहता है कि उस दिन स्विट्जरलैंड की रात तुमने मुझसे कहा था कि तुम छत पर आकर मिलोगे, पर तुम नहीं आए। मैं बिल्डिंग पर अकेला था। मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख नहीं रहा। मैंने गुमनामी अपनाई, बुराई को मेंढिन का चेहरा दिया और अब तुम्हें एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट में मेरी मदद करनी होगी। फिर उससे टोनी को पेपर की होलोग्राफिक इमेज भी दिखाता है। पेपर तड़प रही थी, उसे एक्सट्रीमिस्ट का इंजेक्शन दे दिया गया था। किलियन टोनी की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें काम करने के लिए तैयार होना होगा। माया को ये देखकर अपनी गलती का एहसास होता है और उसे कहती है कि अगर तुमने टोनी को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को मार दूंगी, पर किलियन खुद ही उसे मार देता है और कहता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, टोनी मेरा आगे का काम करेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। एरिक किलियन को बताता है कि हमने रोडी को पकड़ लिया है, पर वो सूट से बाहर नहीं आ रहा। तो किलियन रोडी के पास जाकर उसके सूट को गर्म करने लगता है, जिससे रोडी बाहर निकल आता है और एरिक उस सूट को लेकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट को किडनैप करने वाले थे। रोडी को भी पता चल चुका था कि टोनी भी यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए वो भी गुंडों को मारता हुआ बाहर आ जाता है। वहीं टोनी अपने हाथों में लगे माइक्रो रिपीटर से अपने सूट को वहाँ बुला लेता है, जिससे वो गुंडों को मारने लग जाता है। सभी गुंडे वहाँ आने लगते हैं, पर टोनी एक एक करके सभी को खत्म कर देता है और वो ट्रेवर के पास आ जाता है। रोडी भी वहाँ आकर गुंडों को खत्म कर देता है और उससे पेपर के बारे में पूछता है कि उसे किलियन ने कहाँ रखा हुआ है। ट्रेवर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि उनका बहुत बड़ा प्लान है और वो ये सब समुद्र में करने वाले हैं, जिसमें वो प्रेसिडेंट को खत्म कर देंगे। टोनी और रोडी वहाँ से निकल जाते हैं। वो पहले वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करके बताते हैं कि प्रेसिडेंट की जान को खतरा है, कोई आयरन पेट्रियट सूट से उन पर हमला करने वाला है, इसीलिए आपको प्रेसिडेंट को ही बताना होगा। पर वाइस प्रेसिडेंट किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो भी किलियन के साथ मिला हुआ था। वो अपनी बेटी का एक्सट्रीमिस्ट से इलाज करवाना चाहता था। एरिक रोडी के सूट में प्रेसिडेंट की शिप पर हमला कर देता है और सभी लोगों को मारने लगता है और वो प्रेसिडेंट को पकड़कर उन्हें सूट में बिठाकर यहाँ से किलियन के पास भेज देता है। किलियन कंटेनर टर्मिनल पर मौजूद था जहाँ उसने पेपर को भी रखा हुआ था। वो प्रेसिडेंट को बताता है कि मैं तुम्हें यही जलाकर खत्म कर दूंगा और कल वाइस प्रेसिडेंट अगला प्रेसिडेंट बनेगा जो सभी काम मेरे इशारों पर करेगा और इस तरह पूरे देश पर कंट्रोल मेरा होगा। टोनी को भी पता चल चुका था कि प्रेसिडेंट के प्लेन पर हमला हुआ है और अब टोनी का सूट भी फुल चार्ज हो चुका था, इसीलिए वहाँ से प्लेन पर पहुंच जाता है और वो एरिक यहाँ से निकलने से पहले ही उसे मारता हुआ प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है, पर वो कुछ न बताते हुए प्लेन में विस्फोट कर देता है, जिससे सारे एयर होस्टेज और सिक्योरिटी ऑफिसर प्लेन से नीचे गिरने लगते हैं। टोनी अपने आर्क रिएक्टर की पावर से एरिक को खत्म कर देता है। सभी एयर होस्टेज और सिक्योरिटी ऑफिसर नीचे गिर रहे थे। टोनी सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहता है, जिससे वो सभी एक चेन बना लेते हैं और टोनी सभी को आराम से पानी में उतार देता है, जिससे उन सभी की जान बच जाती है। टोनी वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी ट्रक से टकराकर वो सूट बर्बाद हो जाता है। टोनी शिप पर ही रोडी के साथ मौजूद था और वो वायरलेस तरीके से उस सूट को कंट्रोल कर रहा था। टोनी को अब पेपर को बचाने जाना था। जारविस बताता है कि घर से मलबा हटा दिया गया है, तो टोनी वहाँ से अपने सूट को बुलाने के ऑर्डर दे देता है। टोनी रोडी के साथ रॉक्सन नॉर्को के कंटेनर टर्मिनल पर पहुंच जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि प्रेसिडेंट को ऑयल टैंक के ऊपर बांधा गया है। रोडी और टोनी उन्हें बचाने के लिए ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन किलियन के एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं। पर तभी टोनी के आयरन लीजन ड्रॉइड भी वहां जाते हैं। टोनी जारविस को सभी एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर को खत्म करने का ऑर्डर देता है, जिससे चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। ड्रॉइड सभी एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर को खत्म करते जा रहे थे, पर इन धमाकों की वजह से पेपर जिस सेल में बंद थी वहाँ भी धमाका होता है। टोनी अब एक सूट पहनकर पेपर को बचाने उस सेल में पहुंच जाता है। पेपर वहाँ मलबे में दबी हुई थी। टोनी उसे बाहर निकाल ही रहा था कि तभी किलियन उस पर हमला करता है, पर टोनी उसका हाथ काट देता है। पर एक्सट्रीमिस्ट की वजह से वो वापस से रिजनरेट होने लगता है, जिससे उसे दर्द हो रहा था। पेपर भी नीचे गिर जाती है और वो ट्रेश की तरफ बढ़ रही थी। टोनी उसे बचाने जाता है। वहीं रोडी भी चालाकी से प्रेसिडेंट को बचा लेता है और अब उसे अपना सूट वापस मिल गया था। वो प्रेसिडेंट को लेकर निकल जाता है। टोनी पेपर के पास पहुंच जाता है और उसे नीचे कूदने को कहता है, पर
पर टोनी उसका हाथ नहीं पकड़ पाता और वो 200 फीट नीचे आग में गिर जाती है। टोनी इससे बहुत दुखी होता है। किलियन वहाँ टोनी के पास आ जाता है। टोनी उससे फाइट करके अपने सूट की मदद से चोट पहुंचाने लगता है, पर किलियन एक्सट्रीमिस्ट होने की वजह से उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो टोनी के सूट को काट देता है। टोनी अपने मार्क 42 को भी वहाँ बुला लेता है और उसे किलियन को पहना देता है और अब वो मार्क 42 को उड़ा देता है, जिससे उसके साथ ही किलियन भी खत्म हो जाता है। टोनी नीचे गिरने लगता है पर वो एक सूट से खुद को बचा लेता है। किलियन अभी भी नहीं मरा था, उसकी बॉडी वापस रिजनरेट हो रही थी। वो टोनी से कहता है कि मैं ही मैंडेरिन हूँ। तभी पेपर भी वहाँ जाती है क्योंकि वो भी अभी एक्सट्रीमिस्ट बनने की वजह से जिंदा बच गई थी। वो किलियन को मारने लगती है। टोनी ने जारविस को सभी एक्सट्रीमिस्ट को मारने का ऑर्डर दिया था, इसीलिए जारविस एक ड्रॉइड से पेपर को खत्म करने लगता है। टोनी उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसका ईयरबड खुल गया था। पेपर उस ड्रॉइड को खत्म कर देती है और उस सूट के मिसाइल की मदद से किलियन को पूरी तरीके से खलास कर देती है। पेपर एक्सट्रीमिस्ट बनने की वजह से परेशान होती है तो टोनी उसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा, यही मेरा काम है। और अब टोनी अपने सभी ड्रॉइड को भी खत्म कर देता है क्योंकि पेपर को उनसे डर लगता था। अब वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेवर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पेपर भी अब ठीक हो चुकी थी। टोनी भी अब अपने सीने में मौजूद छर्रों को ऑपरेशन से निकलवा देता है और वो पेपर के साथ खुश था। हैप्पी भी कोमा से बाहर आ गया था। वहीं हार्ली भी जब अपने गैराज में जाता है तो आज टोनी ने उसके लिए बहुत ही कमाल की लैब बना दी थी जहां उसकी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जिसमें टोनी ब्रूस बैनर को अपनी कहानी सुना रहा था, पर ब्रूस उसकी बातें सुनते सुनते ही सो गया था। इसी के साथ फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप आयरन मैन की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।